की आवाज। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया। अभियान के तहत 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 116 जिलों में होंगे खर्च। बिहार के खगड़िया जिले से अभियान की शुरुआत होगी। योजना के तहत 50,000 करोड़ के लोक निर्माण में होंगे कार्य। कार्यक्रम में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिनों का है रोजगार अभियान। 25,000 से ज्यादा मजदूरों को होगा फायदा। 12 मंत्रालयों और विभागों के जरिए रोजगार। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने गांव की तारीफ की। कहा, गांव जिस तरह से संकट से लड़ रहे हैं, शहरों के लिए मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना संकट से पूरी दुनिया सहमी, लेकिन हमारे श्रमिक भाई डटकर वायरस से कर रहे हैं मुकाबला। पीएम ने कहा, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और जरूरतों को भी। ये अभियान इसी दिशा में एक पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव में भी तेज इंटरनेट की वकालत की। कहा, जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में गांव ने शहरों को दिया सबक। प्रभावी तरीके से कोरोना संक्रमण को रोका। गरीब कल्याण योजना से आत्मनिर्भर भारत का आगाज। श्रमिकों की भावना को समझते हुए श्रमेव जयते योजना बनाई। मोदी ने कहा, हमने भेदभाव वाले कानून को खत्म किया। पहले कृषि और किसानों को नियमों से बांधकर रखा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब कल्याण योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कहा, केंद्र की योजना बहुत राहत पहुंचाने वाली है। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ 6 बार की बैठक। योजना के लिए केंद्र को 50,000 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे खर्च। नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। कहा, 21 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपए की मदद मिलेगी। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल पूछा, चाइनीज धरती थी तो हमारे सैनिक कहां शहीद हुए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी ने भारतीय जमीन को चीन के सामने सरेंडर कर दिया। गलवान में शहीदों पर ट्वीट करके फंसे राहुल गांधी। घायल जवान के पिता ने राहुल गांधी को दी नसीहत। कहा, राहुल को नेतागिरी करने से परहेज करना चाहिए। राहुल ने 2 दिन पहले कहा था, बॉर्डर पर बिना हथियार के गए थे भारतीय सैनिक, इसलिए चीन ने उन्हें धोखे से मारा। सरकार ने किया था खंडन। राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार। बहादुर जवान के पिता ने राहुल गांधी को दिया साफ संदेश। देश हित में राजनीति से ऊपर उठे राहुल। चीन विवाद पर एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान। कहा, चीन की हरकत मंजूर नहीं, हर कीमत पर करेंगे संप्रभुता की रक्षा। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। हालात से निपटने के लिए एलएसी पर तैनाती बढ़ाई। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए सेना तैयार है। हालात से अच्छे तरीके से निपट रही है सेना। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में बोले एयरफोर्स के चीफ, चीन से अभी युद्ध नहीं, लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार। गलवान घाटी में झड़प पर चीन का नया झूठ सामने आया। कहा, भारत के सैनिकों ने 15 जून को एलएसी का उल्लंघन किया, चीन के सैनिकों पर हमला किया। चीन ने पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी किया। 6 मई को भी भारत के एलएसी के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया, बयान दिया। चीन की आपत्ति के बाद बैरिकेड हटाए। भारत के साथ तनातनी के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का एक और बयान सामने आया। कहा, भारत का कोई जवान चीन के कब्जे में नहीं। भारत के साथ झड़प के लिए चीन पर भड़के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बदमाश एक्टर करार दिया। पॉम्पियो ने चीन की सेना पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा, दक्षिण चीन सागर में भी जमीन पर अवैध रूप से कर रखा है कब्जा। लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। लड़ाकू विमान मिग-29 ने एलएसी के करीब भरी उड़ान। लद्दाख में एलएसी पर शिनूक हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। एयर मार्शल भदौरिया ने लद्दाख और श्रीनगर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। लद्दाख में 14 कॉर्प्स के जवान तैनात। सेना की 15 कॉर्प्स के जीओसी ने कहा, हालात के मुताबिक कदम उठाने के लिए काफी है जवान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। कठुआ के पंसार में सीमा सुरक्षा बल ने सुबह करीब 5:10 पर जासूस ड्रोन को तबाह किया। तव्वुर राणा को लॉस एंजलिस में अमेरिकी प्रशासन ने किया गिरफ्तार। 26/11 मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता। देश में 24 घंटे में 14,516 नए कोरोना के मामले सामने आए। मरीजों की कुल संख्या 3,95,048 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 375 मरीजों की मौत हुई। अब तक 12,948 लोगों ने जान गंवाई। देश भर में 2,13,830 लोगों का इलाज हुआ और इलाज के बाद भी ठीक हुए। अभी भी कोरोना के 1,68,269 एक्टिव मामले। आईसीएमआर ने जारी किया कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 1,89,869 लोगों का टेस्ट किया गया। 19 जून तक 66,16,496 लोगों की जांच हुई। आईसीएमआर का राज्यों को निर्देश, कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाएं। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। एक दिन में 3,137 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53,116 हुई। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 66 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में 12,680 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 951 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। लंग इन्फेक्शन बढ़ने के बाद मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में एडमिट।
सत्येंद्र जैन को हुआ निमोनिया, ऑक्सीजन का स्तर गिरा, प्लाज्मा थेरेपी से जैन का इलाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन की सीटी स्कैन रिपोर्ट में निमोनिया बढ़ने की पुष्टि, थकान और चक्कर आने के बाद शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया। दिल्ली में कोरोना मरीज अब होम क्वारंटीन में नहीं रह सकते हैं। दिल्ली के एलजी ने जारी किया आदेश, 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य। दिल्ली सरकार ने एलजी के आदेश को मनमानी पूर्ण करार दिया, कहा दिल्ली को उठाना पड़ेगा नुकसान, डॉक्टरों और नर्सों की कमी का भी तर्क दिया। कोरोना काल में दिल्ली में विवादों में क्वारंटीन के नए नियम डीडीएमए की बैठक में एलजी के फैसले का केजरीवाल ने विरोध किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को अपने फैसले पर विचार करने की सलाह दी, कहा होम क्वारंटीन न रखने का फैसला सही नहीं। दिल्ली में क्वारंटीन के नए नियम से आप विधायक राघव चड्ढा नाराज, कहा इलाके के लोग नए नियम से कोरोना की जांच कराने से बचेंगे। दिल्ली में निजी अस्पतालों पर लगेगी लगाम, हाई पावर कमेटी ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड की कीमत 8,000 से 10,000 के बीच रखने की सिफारिश की। वेंटिलेटर सुविधा से लैस आईसीयू बेड का रेट 15,000 से 18,000 रुपए की सिफारिश, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर बनी कमेटी ने दी रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में करीब 10,000 बेड तैयार, 10% बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। महाराष्ट्र में एक दिन में 142 लोगों की मौत, सिर्फ मुंबई में 114 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 5,893 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,827 पॉजिटिव मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 1,24,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,269 नए मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 64,068। अब तक 3,423 मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई में एक और कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी की मौत, अब तक 31 पुलिस वालों की हो चुकी है मौत। औरंगाबाद में पिछले 12 घंटे में 102 नए मामले सामने आए, जिले में संक्रमितों की संख्या 3,340, अब तक 179 लोगों की मौत। नागपुर में एक दिन में 63 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिले में अब तक 1,205 लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना केस बढ़ने के बाद 15 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत, बाजारों में पसरा सन्नाटा। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर अनुशासित दिखे लोग, क्यू में खड़े होकर लोकल ट्रेन में चढ़ते नजर आए, कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। गुजरात में 24 घंटे में 540 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अभी तक 26,198 कंफर्म केस, अब तक 619 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के जावद से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, विधायक की पत्नी में भी है कोरोना का संक्रमण, कल राज्यसभा चुनाव के लिए की थी वोटिंग। भोपाल में वीकेंड पर दुकान बंद, केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें खुली, बाजार में पसरा सन्नाटा। राजस्थान में एक दिन में 158 पॉजिटिव केस सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 14,314, अब तक 333 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 809 नए मामले सामने आए, 19 लोगों की मौत, अब तक 16,594 लोग संक्रमित। नोएडा में एक दिन में 89 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई, 2 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 24 घंटे में 40 रिपोर्ट पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना के 525 नए मामले सामने आए, एक दिन में 10 लोगों की मौत, 8 लोगों ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 13,000 के पार, एक दिन में 355 नए मामले सामने आए, 11 और लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में एक दिन में 179 पॉजिटिव केस, राज्य में अब तक 12 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 4,856। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 125 नए लोग पॉजिटिव पाए गए, राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,680। मिजोरम में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, राज्य में अब तक 140 लोग संक्रमित, 9 रिकवर हुए। उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग मशीन खरीदने के लिए सरकार ने 11.25 करोड़ रुपए दिए, देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मशीन लगेंगी। केरल सरकार का ऐलान, विदेश से लौटने वालों के लिए प्री फ्लाइट कोरोना टेस्ट जरूरी। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की, विदेश में फंसे प्रवासी केरल के लोगों का पहले वहीं पर हो कोरोना टेस्ट, फिर हो वतन वापसी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 लाख के पार, संक्रमितों की संख्या 87,58,270, अब तक 4,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए, अब तक 46,20,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,97,190, अब तक 1,21,407 लोगों की मौत। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 5,69,063, अब तक 7,841 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,01,815 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 42,461 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,92,655 पर पहुंचा, वायरस की चपेट में आकर 28,315 लोगों की जान गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सलाह, घर पर परिवार के साथ योग करने की बात कही, जरूरी दिशा निर्देशों का भी पालन करने के लिए कहा। कोरोना काल में दिल्ली के लोधी गार्डन में योगाभ्यास करते दिखे लोग, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अमृतसर में पुलिस ने बांटे मास्क, कोरोना से बचने के लिए लोगों को किया जागरूक। पंजाब में वीकेंड पर दुकानें बंद, केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें खुली। कोरोना काल में लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी, पेट्रोल 51 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ।
मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जीते। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पहुंचे राज्यसभा। जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेताओं का आभार व्यक्त किया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। गुजरात में बीजेपी के खाते में आई 3 सीटें। अभय भारद्वाज, रमीलाबेन के अलावा नरहरी अमीन जीते। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल को भी जीत हासिल हुई। गुजरात में बीपीटी पार्टी के दोनों विधायक छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा ने नहीं डाला वोट। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार नरहरी अमीन को हुआ फायदा। राजस्थान से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी राज्यसभा पहुंचे। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत ने जीती तीसरी सीट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी के पास दूसरी सीट जीतने के लिए नहीं थी संख्या। कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी को हराने के लिए खड़ा किया दूसरा उम्मीदवार। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर 1 सीट बीजेपी के नाम। जेएमएम से शिबू सोरेन राज्यसभा पहुंचे। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटें, सभी पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने जीत दर्ज की। मणिपुर से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को मिली जीत। 28 वोटों से बीजेपी लीडर ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में सपा एमएलए को पार्टी से निकाला गया। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को वोट दिया था। बॉलीवुड में वंशवाद के खिलाफ कंगना रनौत ने जारी किया नया वीडियो मैसेज। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। सिंगर सोनू सूद का बड़ा आरोप। कहा, म्यूजिक इंडस्ट्री पर 2 माफियाओं का कब्जा। म्यूजिक इंडस्ट्री से आ सकती है खुदकुशी की खबर।